अथ गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बड़ी है, सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूप अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है
वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पापी से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित है। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में
भ्रमण करता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लकुटिया, सांवरे राधे वरम। कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निषदिन, कुंज भवन उजागरम, अचर अमर अडोल निश्चय, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरधर, कंस हिरणा कुशहरम, गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशव। वंशीधर वसुदेव छैया, बलि छल्यो वामनम, जल डूबते गजराख लीनो, लंक छेद्यो रावणम। सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीने, राम जी एक पलम, द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूरण, करुणामय करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निषदिन, नाम जपत नटनागरम। प्रथम गुरुजी के चरण वंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुग आदि ब्रह्म, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव, यदुपतिम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर, राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री पावनम। मथुरा में केशव मच्छ कच्छ वराह, नृसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राव विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत तत, शिव विरंच मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सखा विराजे संग, राधे भामिनी वंशीवट निकट, यमुना मुरली की तेर सुहावनी। भज राघवेश रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी, सीता के पति भगतन की गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखा, धनुष बाण चढ़ावै, सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणावै। जन्म मथुरा के गोकुल नंद हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन, वासुदेव वसुदेव कप। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी दे ओ बाधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम। प्रणमाभ्य हम श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त निषदिन,
विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद निमानंद स्वामी कविदत्त दास समाप्तमम्। गजेंद्र मोक्ष। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारयो। जो भर सूंड रही चल, जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज गो फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। शबरी के बेर सुदाम के तंदु, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। पैठ पताल काली नागनाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज का फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। असुर बकासुर मार्यो, दावानल पान करायो। खम्भ फाड़ हरि कुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। अजामिल गज गणि का तारी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। स्तन पान करत पूतना, मारी कुब्जा का रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। कौरव पांडव कर युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोहि भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। सब सखियां मिल बंधन बांध्यो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राजा जी का कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। योगी जी का ध्यान धरत है, ध्यान धरत नहीं आयो। सूर श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन को, यशोदा की धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। श्री गीता जी की आरती। जय गीता माता, श्री जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। अज्ञान मोह ममता को, छिन में नाश करे। जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। जय गीता माता। शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिटवा जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझाकर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते, आत्मा अविनाशी। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चीनो, उससे अनुराग करो। जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। जय गीता माता।
मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भवसागर से वह क्यों ना तर जावे। जय गीता माता। गीता सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।